फरमाया, माँ हो तो जन्नत उसके कदमों में, बेटी हो तो वो जन्नत की सीढ़ी बन रही, बहन हो तो दुआ की कबूलियत, बीवी हो तो तुम्हारे लिए सदका और इबादत। हर मकाम पर रसूल करीम ने उठाया। औरतें आज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को फरामोश कर चुकी। आज इनको ऐसा लगता है चंद उठे हैं कानून की बात करते हैं, औरतों की रखवाली की बात करते हैं, और खास तौर पर मुसलमान औरतों को बहकाने के लिए इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाते। क्या औरतों को इस्लाम ने पाबंद कर रखा है, कैद करके रखा है, इनको पर्दे में डाल रखा है, घर की चार दीवारी में बंद किया है? ये आवाजें कभी कभार हमारी बहनों को मुतासिर करती होंगी, और हो सकता है इनका दिल ये कहता होगा, हाँ मुसलमानों के दरमियान रहकर हमें तो कैद कर दिया गया है, हमें इस्लाम में रहने के बाद पाबंदी लगा दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी बहनों और कौम की बच्चियों, तुम्हें आज ये पर्दा भारी पड़ रहा है, आज तुम्हें बाप का रोकना भारी पड़ रहा है, भाइयों का तुम्हारी तरफ निगरानी करना भारी पड़ रहा है। चंद दिनों के बाद जो तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, तुम गली कूचों में घूमने लगी, और बाहर आने के बाद अगर किसी डाकू की या भेड़िए की नजर बद पड़ी और उसके हविस का शिकार हो गई, उसने तुम्हारी इस्मत को तार तार किया, तो फिर जिंदगी भर तुम्हें चार दीवारी में बैठना पड़ जाएगा। ऐसे हालात होते। क्या कुत्ते का जूठा कोई खाना पसंद करेगा? जिसको कुत्ते ने मुंह से चाटा हो, लोग यही कहते हैं कुत्ते का जूठा कुत्ते के लिए लायक है। आज औरतें इसीलिए इनके लिए सबसे बड़ी कीमती चीज ये वो सोना चांदी नहीं जो ज्वेलरी की दुकान में मिलती, ये सोने चांदी के हार जेवरात अगर गुम हो भी गए तो तुम्हारा शोहर दिला सकता है, भाई दिला सकता है, बाप दिला सकता है, कोई भी, लेकिन एक मर्तबा अगर इज्जत चली गई तो पूरी दुनिया मिलकर के तुम्हें दिला नहीं पाएगी। ये इज्जत तुम्हारी हजारों नहीं करोड़ों के ज्वेलरी की कीमत से बढ़कर के है, बहुत बड़े बड़े हीरो से बढ़कर है। औरतें आज चंद लोगों के बहकावे में आ जाती, चंद गुमराह करने वालों के बातों में आकर वो अपने घरों में झगड़ा करती है। क्या हमें हक नहीं है बाहर जाने? यकीनन तुम्हें हक है। चंद दिन इंतजार करो, सब्र करो, और अगर तुम्हें दुनिया की ख्वाहिशात सताने लगे, सिर्फ और सिर्फ मेरी एक नसीहत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सादा जिंदगी वाली बेटी फातिमा ज़हरा को देख लेना, जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में ही मखदूमा कायनात बनाया है, जन्नती खवातीन की सरदार, लेकिन जिंदगी गुजारने के हालात भी तो देखो। आज औरतों के लिए, मैं मुसलमान औरतों की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की औरतों पर मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान अजीम, कैसे एहसान, ये सब फरामोश कर चुके हैं। और आपको अच्छी तरह मालूम होगा, हमारी बीवियां और हमारे बहनें ही सिर्फ हार, बंगड़ियां और चैन नहीं पहनती, दुनिया की हर औरत पहनती है। जरा इनको पूछो, हार पहनना किसने सिखाया है? ये चूड़ियां पहनना किसने सिखाया है? ये पैरों में पायल क्यों पहनती हो? तारीख पढ़ोगी तो पता चलेगा। रोमानी हुकूमतें तुम्हारे हाथों में जंजीरें डालते थे, पैरों में जंजीरें डालते थे, गले में जंजीर डालकर गुलामी की तरह खींच कर ले जाते थे। ये 5 जगह डाल करके वो जंजीर में खींचते थे। मुस्तफा करीम का एहसान है कि औरतों की इन जंजीरों को आजाद करके उस जगह पर अल्लाह के रसूल ने जेवर अता फरमा दिया है। आज भी निशानी तो बाकी है, लेकिन जंजीर की शक्ल में नहीं, जेवर की शक्ल में आ चुकी। औरतें कभी अपने हार को देखें, उन औरतों को याद करें, ये हार तुम्हारे गले में जो लटका, ये जो चूड़ियां तुम्हारे हाथ में है, ये पायल जो तुम्हारे पैरों में है, ये निशानी है गुलामी के दौर की। उस दौर में जब जालिम मर्द उन्हें खींचा करते थे इन तमाम आज़ा में जंजीरें डालकर। औरतें, फिर तुम्हें याद आ जाएगा एहसान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज औरतों के लिए वक्त कहां रह गया? सुबह से उठने के बाद से लेकर रात तक इनके उमूरे खानादारी ऐसे हैं, कचरा झाड़ना छूटा नहीं, बर्तन मांजना छूटा नहीं, कपड़े धोना छूटा नहीं, सारे काम करते करते थक हार गई। रात में आई, न नमाज का ख्याल रहा, न रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पढ़ने के लिए वक्त खास किया, कुछ नहीं। आज हाँ इतना तो है, टीवी देखने के लिए अपना वक्त तो निकाल लेती है, दूसरे कामों के लिए अपना वक्त तो निकाल लेती है, फंक्शन में जाने के लिए वक्त तो निकल आता है, दावतों में जाने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई सहूलत आ जाती है। लेकिन औरतों से कहूंगा, अपने गरेबान में झांक करके देखो, अपनी पुरानी जिंदगी में याद करके देखो, जिस रसूल करीम ने तुम्हें दफन होने से बचाया, जिस रसूल करीम ने तुम्हें बैल गधों के सामने बंधने से बचाया, जिस रसूल करीम ने तुम्हें जंगली जिंदगी से बचाया, जिस रसूल करीम ने तुम्हें आग की चिता के साथ चलने से बचाया, जिस रसूल करीम ने तुम्हें बलि चढ़ने से बचाया है, हर तरह के एहसानात हैं। क्या तुमने जिंदगी भर में कभी ऐसा किया है, एक रात में कुर्बान करती हूँ रसूल करीम की जात पर, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आज की रात में कुर्बान करूंगी, ये तो होता नहीं। लेकिन कल किसी के घर में शादी हो जाए, मंगनी हो, वलीमा हो, औरतें ढोल बजाते पूरी रात गुजार देती हैं, और सामान चुनते चुनते तो उनकी रात गुजर जाती है। अजीज़ान मोहतरम, औरतों पर भी कुछ हुकूक है।
मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब मैं बताना चाहूंगा वो कौन सी औरतें हैं जिन्होंने अज़मत रसूल समझ लिया था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को समझा था। वो कौन सी औरतें हैं? अल्लाहु अकबर। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 80 साल की एक बूढ़ी औरत है, सहाबिया है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन जज्बा तो देखो, कभी घर में सुकून से नहीं बैठती थी, एक लकड़ी टेकते टेकते मोहल्लों में जाती थी, घर घर पर पहुंचती थी। और बूढ़ी औरतें तो इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन एक उस बूढ़ी सहाबिया को भी देखो, घर में जाती थी और बच्चे या बच्चियां घर में होती थी तो कुरान की तिलावत करना शुरू कर देती थी। उनकी आवाज अच्छी थी, उनकी जुबान में मिठास थी, कुरान सुनते सुनते घर वाले मह हो जाते, कुछ तो ईमान कबूल कर लेते थे। एक सैयदा सुमैया है, मक्का के कई घरों में औरतों के अंदर इस्लाम दाखिल करने वाली सबसे पहली सहाबिया है, मुबल्लिगा इस्लाम है, पहली मुबल्लिगा है इस्लाम की, जो घर घर जाती थी, कुरान सिखाती थी, रसूल करीम की मोहब्बत पिलाया करती थी। लेकिन देखो तो सही, कुफ्फारे मक्का ने समझ लिया ये 80 साल की है, मगर हमारे लिए फितना बनती जा रही है, हमारे लिए सर का दर्द बनती जा रही है। कई मर्तबा छेड़छाड़ किया, अब्बास नौजवानों ने सैयदा सुमैया के कपड़े फाड़े, सैयदा सुमैया की लकड़ी तोड़ी, उसके बाद उनके साथ कई मर्तबा ऐसे हमले होते रहे। एक मर्तबा अबू जहल गुजर रहा था, सुमैया तुझे मुखातिब करके आज कहता हूँ, खबरदार इसके बाद तू कभी कुरान की बात ना करना, मोहम्मद की बात ना करना, वरना तुम्हारी जुबान मैं मुंह से खींच लूंगा और तुम्हें चीर करके सारे लोगों के सामने दर्द इबरत बना दूंगा। अबू जहल की ये धमकी सुनने के बाद सैयदा सुमैया सर झुकाती और मुस्कुराते हुए चलती है और पुकार कर पलट कर कहा, अबू जहल मेरी उम्र तो 80 साल हो गई, अब मैंने तो तय कर लिया है, बकिया जो साल है नहीं, बकिया जो महीने हैं नहीं, बल्कि बकिया जो हफ्ते हैं नहीं, बल्कि बकिया जो हर लम्हा है मोहब्बत रसूल पर कुर्बान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर मेरे आने वाले औकात मैंने पूरे सर्व कर लिए हैं। अबू जहल को बड़ा गुस्सा आया, सैयदा सुमैया को उसने पकड़ा और औबाश लोगों को बुलाया और कहा, इस सुमैया को घोड़े के पांव से बांध दो। उस सैयदा सुमैया को हाथ और पैर घोड़े के पैरों से बांध दिए गए, चारों पैरों में बांध करके मजबूत रस्सियों के साथ घोड़े को दौड़ाया गया। घोड़ा जब दौड़ने लगा उनकी एक एक हड्डियां सरकने लग गई, हड्डियां टूटने लग गई। अरे मुसलमानों सोचो तो सही, 80 साल की कोई औरत हो तो हम तो उसे नानी या दादी कह करके मोहब्बत से पुकारते हैं, शफकत से देखते हैं, लेकिन अरब के उन जालिमों के अंदर ना रहम नाम की कोई चीज थी, ना कोई तरस आया, बल्कि उस सैयदा सुमैया को घोड़े के पैरों में बांध कर दौड़ाते रहे, हड्डियां टूट टूट कर बिखर रही थी। तब फिर से कहा, सुमैया तुम में आज भी मौका है, खोल दिया जाएगा, छोड़ दे इस्लाम को, छोड़ दे उस मोहम्मद को, छोड़ दे कुरान पढ़ना। उस सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दो बातें याद आती हैं, अल्लाह अल्लाह, उनकी आंखें भीग चुकी थी और वो उसी पाँव में बंधी हुई हालत में कहती है, रिवायात बताती है, सुमैया ने कहा, कुरान पढ़ना तो नहीं छोड़ूंगी, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करना नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मेरी जिंदगी के आखिरी कुछ लम्हात बाकी हैं। ऐ मक्का के नौजवानों, इनमें से कोई मेरा रिश्तेदार है तो सुन ले, अगर मैं मर जाऊं तो बस इतना ख्याल करना कि मेरा पर्दा सलामत रह जाए, मेरा हिजाब सलामत रह जाए। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात क्या औरतें पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है? शायद औरतों को सगट की कहानी पढ़ने से फुर्सत ही नहीं मिली और पता नहीं कई ऐसी किताबें पढ़ते पढ़ते तो जिंदगी गुजर गई। उस सहाबिया की इस कुर्बानी को कब पढ़ा तुमने? उस सहाबिया की इस जान इज़हारी को कब पढ़ा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सहाबिया, पूछो 80 साल की हो गई, क्या जरूरत थी घर में बैठती, थोड़े दिनों के बाद अल्लाह अल्लाह कहते दुनिया से चली जाती? नहीं, वो इस जमाने की नहीं थी। उन्होंने समझा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े एहसानात औरतों पर फरमाए हैं, तो फिर हम खामोश क्यों बैठे? उस रसूल करीम के एहसानात पूरी दुनिया में जाहिर करके दिखाए, पूरी दुनिया को बताएं। आज मैं औरतों से कहूंगा, तुम्हें पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें मोहल्ले मोहल्ले घूमकर ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं। जो चंद मुबल्लिगाएं वो काम करेंगी, लेकिन इतना तो करो कम अज कम ये एहसानात अपने बच्चों को तो बताओ। तुम्हारे बच्चों को रात में सुलाते वक्त या सुबह उठाते वक्त कभी तो मुस्तफा की बातें बता देती, कभी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कर्बनाक हालात बता देती। बच्चे को अगर माँ बचपन से बताती अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बच्चा बड़ा होने के बाद भी माँ के कदमों को चूमना इबादत समझता, बाप की पेशानी को चूमना सआदत समझता। लेकिन कहा उस बच्चे को सुनने का मौका ही नहीं मिला। सुबह उठते ही माँ ने टूथपेस्ट करने के बाद नाश्ता पकाया और सीधे 5 नहीं 10 किलो का बस्ता उठा करके बांध दिया और कॉन्वेंट में ले जाके छोड़ दिया। सुबह से गैरों के पास पलता रहा और वो वहीं पर सारे गीत गाता रहा, सब चीजें करता रहा। फिर शाम में आया तो फिर माँ ने सख्ती की, ट्यूशन जाओ,
जल्दी से जाओ ट्यूशन। अरे चाय पीने का भी मौका नहीं मिला, फिर ट्यूशन चला गया। वहां से आया तो बोझ उतार करके थक गया है। अब उसे न माँ से बात करने की फुर्सत है न बाप से, इतना थकान से चूर चूर है कि बिस्तर में लंबा हो गया। ये रोज की बात। और बाप की तो हालत ये है, सुबह सोते रहते हैं जब बच्चा स्कूल गया रहता है, और जब वापस आते हैं ड्यूटी से तो फिर भी बच्चा जल्दी सो चुका है। बाप को कब मिलने का मौका मिला? संडे को, और वो भी पिकनिक करने के लिए और कहीं ले जाने के लिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो एहसानात, क्या कभी हमने अपने घरों में एक एक महफिल ऐसी रखी कि इतवार में अगर छुट्टी हो हम अपने खानदान वालों को जमा करें, अपने भाइयों के बच्चों को, बहनों के बच्चों को, सबको जमा करें। एक मर्तबा हम खुद बन करके या किसी आलिम को बुला करके अपने घर में ऐसी महफिल हो कि सिर्फ सीरत मुस्तफा सुनाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सिखाएं। तो अगर कम से कम ये होता रहता तो टीवियों का असर कम हो जाता, घर के अंदर के शैतानी असरात कम हो जाते।